लाला जी के क्षेत्र में डूब गए लाला जी। मैं आज तक बचपन से लेकर आज तक पानी में उतरा, लेकिन आज उतरना पड़ा स्मार्ट सिटी में। किसी की मदद करनी है तो उतरना ही पड़ता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद की, जिसे सरकार जो है वो स्मार्ट सिटी कहते हुए नहीं आघाती। उसी स्मार्ट सिटी की तस्वीरें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि बारिश के दिनों में इस स्मार्ट सिटी की क्या हालत हो जाती है। सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं और जिसके चलते कई तरीके के हादसे भी पेश आते हैं, क्योंकि शहर के बीच गड्ढों की भरमार है और बारिश के दिनों में गड्ढों के बीच पानी भर जाता है तो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन जो हैं वो अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तस्वीरों के हवाले से देखिए कि फरीदाबाद जैसी स्मार्ट सिटी जिसे कहा जाता है उसका हाल आपकी आंखों के सामने बयान हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए। जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको हर तरफ पानी से लबालब हुई सड़कें जो हैं वो नज़र आएंगी। हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे और गड्ढों के बीच जो है लबालब भरा पानी अक्सर लोगों को दुर्घटनाओं की दावत दे देता है, जिसके चलते लोग जो हैं वो परेशान होते रहते हैं, हलकान होते रहते हैं। लोगों की नज़र में ये विकास ही है जो पानी की शक्ल में फरीदाबाद की सड़कों के ऊपर बह रहा है। बहरहाल बताएं कि गाड़ियां जो अक्सर शिकार हो रही हैं यहाँ पर दुर्घटनाओं का, महज एक दिन पहले हुई बारिश ने जो है वो फरीदाबाद जैसी स्मार्ट सिटी का क्या हाल करके रख दिया है, ये तस्वीरों के हवाले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक गाड़ी चालक जो है उसकी गाड़ी गड्ढे में धंस गई। ये तो गनीमत थी कि उसकी जान बच गई और किसी तरीके गाड़ी को निकालने की कवायद तो की गई, लेकिन सफलता हासिल ना हुई। फिर जो है कहीं जाकर गाड़ी चालक ने अपने जानकारों को बुलवाया और साथ ही साथ एक ट्रक का इंतज़ाम किया गया और फिर किसी तरीके से उस गाड़ी को उस गड्ढे से निकालकर बाहर किया गया। तो कहा यह जा सकता है कि फरीदाबाद की सड़कों पर अगर आप निकले हुए हैं तो ज़रा सावधान, क्योंकि सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना कई बार आपको भारी पड़ सकता है। आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए फरीदाबाद की सड़कों पर ज़रा संभल कर, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि हालात जो हैं वो अपने आप बयान कर देते हैं कि फरीदाबाद की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्या कहना था लोगों का, ये भी सुनिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा हेमंत। हेमंत जी, आज यहाँ पे फरीदाबाद में आप रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं आप? मैं 19 सेक्टर में रहता हूँ। सेक्टर 19 में। हाँ जी। तो फरीदाबाद में विकास की बयार जो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? विकास तो दिख ही रहा है जी, रोड पर चल रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं। 2 घंटे से परेशान है, कोई मदद करने नहीं आ रहा। अच्छा, 2 घंटे से ही खड़े हैं सारे, 5-7 जने हैं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? गाड़ी वो गड्ढे में घुस गई है। गड्ढे में घुस गई है? हाँ जी। मतलब विकास का गड्ढा है या आपका? ये विकास का गड्ढा है, ये तो रोड पे गाड़ी चलते कोई बात नहीं, आपसे पूछूंगा मैं। आप बताइए, विकास का गड्ढा है, किस चीज़ का गड्ढा है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो प्रशासन बता सकता है जी किस चीज़ का गड्ढा है जिसमें गाड़ी फंसी है। 2 घंटे से लेट है हम फरीदाबाद में। अब जहाँ पे खड़े हुए हैं आप, हाँ जी। कौन सी जगह है ये? 15 सेक्टर है ये, 15 सेक्टर और अजरौंदा के बीच वाली रोड, हाँ। क्राउन प्लाजा के बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या नाम है, क्या है, मतलब बिल्कुल रोड साफ है? रोड पानी भरा पड़ा है, कम से कम आपका 1.5 फुट पानी है इसमें। 1.5 फुट पानी हाँ है? जी। भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या? हम तो 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं इस पानी में। तो अब जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहता, ये सरकार खुद देखे। हम देश के नागरिक हैं, यहाँ वोट भी कर रहे हैं, उनकी अपना टैक्स भी भर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में भी हैं और वैसे भी हैं, स्थानीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सब कुछ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, जब भाई साहब भी बता रहे हैं कि गाड़ी का रोड टैक्स 1 लाख रुपये भरा है मैंने, उसके बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि फरीदाबाद विधानसभा, देखो वो गिरे सामने, वो गिर गए बाइक से। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है, नरेंद्र गुप्ता का एरिया है। गलत बात कर रहे हैं आप। अब भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, हम तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप गलत बात कर रहे हैं। आप विधायक के ऊपर या सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी के भी ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ। तो
मैं तो अपना दुखड़ा रो रहा हूँ बस। दुखड़ा रो रहे हैं। हाँ जी, अब कौन सी सरकार सुनेगी ये मुझे पता नहीं। कांग्रेस या बीजेपी कोई या भी, आम आदमी पार्टी या जो भी सरकार सुनना चाहेगी सुनेगी। लेकिन अब मैं 2 घंटे से परेशान हूँ। हम भाई वगैरह सारे आपकी गाड़ी यहाँ पे फंस गई है गड्ढे में, हाँ जी। विकास के गड्ढे में फंस गई है। कितना नुकसान समझ रहे हैं इसमें? कम अब कह नहीं सकते जी, अब तो बाहर आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ बुलाया आपने अपनी अभी मदद बोला के तो लिए? है, तो टो वाले को बोला अगर कोई टो वाला आ जाए तो। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, यहाँ पे आप आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, कहाँ पे आए यहाँ हुए हम क्राउन प्लाजा जा रहे थे जी, जी। दोस्त के संग। तो रास्ते में ही वापसी में जा रहे थे तो गाड़ी हमारी कच्चे में फंस गई है। अब कच्चा है पक्का हमें भी नहीं पता पड़ रहा, ठीक। लेकिन फंस गई है। मतलब इस फरीदाबाद के अंदर इसको दे रखा है स्मार्ट सिटी नाम। आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। पहले था कि भाई विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी का एमएलए है या सांसद है, भाई सरकार चौटाला की है। अब तो सारी सरकार ही बीजेपी की है। मैं बीजेपी से खुद हूँ, लेकिन ये जब से मैं बच्चा था और अब इतने 45-46 साल का हो गया और आज तक इसके आजरूंदा के रोड का पानी आज तक बारिश में मतलब बंद ही नहीं हुआ आज तक भी। जब भी आया पानी भरा मिला, पहले तो कच्चा होता था बिल्कुल, लोग बाग कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है। अब ये रोड पक्की कर दी है फिर भी वही हाल है। तो पक्का और कच्चे में स्मार्ट सिटी का नाम कहाँ गया वो? तो आज कम से कम पानी निकलने की जगह तो होनी चाहिए। पहले लोग गिरते थे, अब गाड़ियाँ गिर रही हैं। अब गाड़ियाँ गिर रही हैं लोग गिरने की बजाय। स्मार्ट तो हो गई। हाँ, तो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाओ ना भाई। विधायक हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं और सांसद हमारे कृष्ण पाल जी हैं, तो उन्हें फरीदाबाद के बारे में सोचना चाहिए, चारों तरफ घूमना चाहिए भाई कहाँ क्या दिक्कत है, उनको पक्का कराओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी खूब मिलता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलता। अब यहाँ सीवर के पानी में हमें उतरना पड़ रहा है। सीवर का भी है और इसमें साथ साथ बढ़ता देखो बारिश होती है जब यहाँ पानी भरता है, लेकिन आज तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ जरौंदा के अंदर। और ये पानी जब भी तो 3-3 दिन तक यहाँ भरा रहता है, कोई निकालने वाला नहीं, कोई सीवर व्यवस्था नहीं। यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है यहाँ। आप तो भाई साहब अजरौंदा गांव के नहीं है, सेक्टर 19 से हैं, हाँ जी, और उसके बावजूद भी आपको बुरा लग रहा है। देखो ये यहाँ का हाल नहीं है तो फरीदाबाद में सारी जगह बुरा हाल है। पैसा होने के बाद भी हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा होने के बाद भी अगर ये हाल होता है तो फिर फ़ायदा क्या है इलेक्शन लड़ने का? ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नेता लोग, तो उनको ध्यान देना चाहिए ना भाई साहब। सरकार बनी है, सरकार अपनी तरीके से काम करेगी, आपके तरीके से काम थोड़ा ना करेगी। नहीं, हमारे तरीके से नहीं करे। हम तो देखो कह सकते हैं, करना उनको ही है, लेकिन उनको अपने लेवल पे सोचना चाहिए। भाई सारी चीज़ें हैं, कम्प्लेक्स भी है, हुड्डा भी है, सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल भी गवर्नमेंट है, सब पैसा देती है, तो विकास करना चाहिए ना। तो मतलब विकास के बाद आपने 45-46 उम्र की हवाला देते हुए हाँ। ये बताया है कि विकास कांग्रेस की सरकार, हाँ, यहाँ पे आई नहीं। विकास कहाँ हुआ? ये तो जनरल विकास है कि रोड ये बना दी और वो काम कर दिया, पुल बना दिए। विकास होता है जो स्मार्ट सिटी नाम रख रखा है मोदी जी ने, तो वो विकास करो ना। यहाँ पे पैसा लगाओ इसमें, फरीदाबाद में बता पड़े। स्मार्ट सिटी गुड़गावा कहाँ से कहाँ पहुँच गया बाद में बना। फरीदाबाद साला फकीराबाद पहले नाम था इसका, आज भी फकीराबाद है। फकीरों का शहर था ये, तो उन्होंने कहा फकीराबाद है, फकीराबाद ही रहने दो इसको। फकीराबाद बना दिया, बना ही हुआ है। बना दिया। हाँ, वो कहते हैं हमने ये कर दिया। अरे करो, मना कौन कर रहा है? तो देखो सही विकास कहाँ है? कहीं गड्ढे हैं, कहीं कच्चा है, कहीं पक्का है, सारा कोई मर जाए, कहीं सीवर खुले हैं। आज आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जब आपकी गाड़ी फंसी है, क्या इससे पहले बोलना नहीं है? देखो हम तो जहाँ भी कोई मिलता है पूछता है तो हम बताते हैं भाई नेताओं को सोचना पड़ेगा इस बारे में, देखना पड़ेगा। खाली दिल्ली पहुँच गए या शादियों में पहुँच गए नेता लोग, तो उससे क्या होगा? जाओ देखो, आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। आम आदमी को तो भूल चुके हैं वो। खुद इस रोड पर आएंगे तो पता चलेगा ना। ये फरीदाबाद का हाल है, यहाँ का नहीं है। फरीदाबाद में सब जगह हाल है। वहाँ से नेताओं को निकालो। तो मुद्दे की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो बात कह रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया था फरीदाबाद का, वो स्मार्ट सिटी नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हाँ, स्मार्ट सिटी तो 15 साल से 12 साल से नाम दे रखा है, आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। मतलब रोड पे जाओगे तो वहाँ पानी भरा रहता है, कोई सफाई गंदगी की व्यवस्था ही नहीं है, कोई की सफाई करे कोई या करवाए कोई। ठीक बात है। बुरा हाल हो रखा है। ये तो चलता रहेगा, हिंदुस्तान है तो वैसे हिंदुस्तान ऐसे ही रहेगा। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बीजेपी को आप क्या कहेंगे? तो बीजेपी को क्या कहें? किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम तो आम आदमी है। आम आदमी किसी को क्या कह सकता है? सिर्फ बोल सकता है, लड़ तो सकता नहीं है। जैसे ऊपर भगवान से नहीं लड़ सकता, ऐसे नेताओं से कोई नहीं लड़ सकता, सिर्फ बोल सकते हैं। बहरहाल प्रशासन जो है उसकी लापरवाही यहाँ पर साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जिसको बरसात आने से पहले साफ सफाई करते हुए पूरे तरीके से दुरुस्त किया जाता है, वो यहाँ पर हुआ नहीं।
और अगर हुआ भी तो महज खाना पूर्ति करके उसे छोड़ दिया गया और पीठ थपथपा ली गई कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में हर ड्रेनेज सिस्टम पूरे तरीके से दुरुस्त है। और हालात क्या हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। माई हिंदी टीवी के कैमरे के हवाले से ये तस्वीरें आपको सचेत कर रही हैं कि फरीदाबाद जैसी स्मार्ट सिटी अब बद से बदतर बनती जा रही है। बारिश में उसका हाल बेहाल हो जाता है, सड़कें जो हैं पानी से लबालब हो जाती हैं और प्रशासन जो है सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठा रहता है। तो ये हाल है फरीदाबाद की सिटी का। अपने सुझाव और अपनी राय दर्ज करवाने के लिए आप हमें फेसबुक या फिर यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।